गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस पर। और कुछ टाइम से हमारा जो चैनल है वो अभी बंद पड़ा हुआ था क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, इसलिए तो दोबारा से इस चैनल को रिस्टार्ट कर रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं इसकी जो मैथ की बुक से। मैथ जो है हमारा चैप्टर रहेगा साधारण ब्याज से हम इसको शुरू करेंगे और चैप्टर बाई चैप्टर पूरी वीडियो आपको यहाँ से सिखाएंगे, मतलब वीडियो के माध्यम से जो भी हम सिखाना कोशिश करेंगे सिखाने की कि आप इसे अच्छे तरीके से सीख सकें और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें 100% की अच्छे तरीके से आपको सिखा सकें। तो सबसे पहला हमारा जो है जो यहाँ से ले रहे हैं यहाँ से साधारण ब्याज से, और जो बुक रहेगी हमारी वो है SD यादव की, जिसे शारदा प्रकाशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज क्या है? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं साधारण ब्याज को। इसमें सबसे पहले तो मेन चीज़ है जो इसका सूत्र है वो फार्मूला है, उसे समझ लेंगे कि इसमें ये क्या चीज़ जो सिंबल दिए हुए हैं वो क्या है। साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इस तरीके से जो चैप्टर जो साधारण ब्याज का सूत्र है इस तरीके से बुक में दिया होता है। अब इसे दूसरे तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट P गुणा R, परसेंटेज में लिख सकते हैं, और गुणा T। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये जो बटे में 100 है वो इसकी प्रतिशतता ही है। अब बात आती है कि इसमें ये जो चीज़ें दी गई हैं क्या क्या किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। अब देखो SI ये है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज जो है वो क्या होता है? साधारण ब्याज चलो पहले से समझ लेते हैं। फिर है आपका T यानी कि मूलधन। मूलधन यानी कि जिस धन पर ब्याज लगता है, जो कोई किसी से उधार लेता है या उधार देता है। दूसरा हो गया R, ये प्रतिशत में है यानी कि दर। दर मतलब हो गया रेट, किस रेट पर हमने लिया। उसके बाद हो गया आपका समय T हो गया आपका समय। अब ये समय आपका वर्षों में भी होगा और महीनों में भी होगा और दिनों में भी होगा। तो वर्षों में जो होगा वो तो वर्षों में जो भी रहेगा, लेकिन जो महीनों में होगा उसे हम एक महीने एक साल में कितने माह होते हैं? 12। तो 12 साल से डिवाइड कर देंगे, ये वर्ष में बदल जाएगा। और जो दिनों में संख्या दी गई होगी, दिनों की संख्या को कैसे डिवाइड कर देंगे? 365 से, क्योंकि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। और एक यहाँ से होता है आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है? ये होता है आपका मूलधन और प्लस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है, ये चीजें इसमें दी हुई। अब इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत करते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है इस तरीके से यहाँ से इस सूत्र का यूज करना है। ये बुक है हमारी, इस बुक के माध्यम से हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुछ अलग ही टाइप के क्वेश्चन लेंगे जिनमें हमें ज़्यादा समय नहीं लगाना है, हम उन्हें किस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे। एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा तो उसमें तो हम ऐसे ही सूत्र लगा देंगे और बस। साधारण ब्याज, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, दर यानी कि रेट, और T मतलब समय। इनमें से जो साधारण ब्याज में इनमें से कोई सी भी चीज़ पूछेगा उसी तरीके से सवाल का टाइप बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से साधारण ब्याज का सीधा साधारण ब्याज निकालना तो ऐसे निकलेगा, और अगर P निकालना है यानी कि प्रिंसिपल निकालना है तो 100 और ब्याज ये हमेशा ऊपर आएगा और बटे में R गुणा कितना बचा T। अब अगर आपको R निकालना है तो R बराबर SI गुणा 100 बटे में कितना आ जाएगा? ये बचेगा आपका P गुणा T, और फिर T निकालना है तो SI
गुणा 100 और बटे में कितना हो जाएगा P गुणा R, यानी कि हर सूरत में P R T जब निकालेंगे तो हर सूरत में क्या होगा कि SI और 100 ऊपर ही आएगा। अब कुछ तरीके तो ऐसे हैं कि हम फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं, कुछ तरीके ऐसे हैं कि जिसे हम शॉर्ट में से कर सकते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन आपके यहाँ से बताता हूँ कैसे शॉर्ट में आपको करना है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें इस टाइप में है। पहले मैं थोड़े से टाइप बता रहा हूँ आपको, अभी मैं एक्सरसाइज शुरू नहीं कर रहा हूँ, अभी थोड़े से टाइप बताऊंगा वो किस टाइप से करना है, उस तरीके से एक्सरसाइज में फिर सवाल करेंगे। पहला सवाल इसमें देखिए ये दिया है, कोई धन साधन ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है। ये क्वेश्चन है, कोई धन साधन ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में तो 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई धन 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या करना है, ये अपने का कोई धन है यानी कि मूलधन जो अपने आप का ही जितना हो गया 3/2 गुना, यानी कि ये P हुआ और ये कितना हो गया यानी कि ये A हुआ, तो P से A हुआ तो बढ़ा कितना 1, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा ब्याज। समय दिया हुआ है 5 वर्ष, निकालना क्या है आपको ब्याज की दर। दर बराबर कितना था, दर बराबर था ब्याज गुणा 100 बटे P कितना था 2 और समय कितना है 5। 5 दूनी 10, 10 से कट जाएगा ये 10 बार और 10 से 10% यहाँ से क्या। इस टाइप से इस सवाल को हम कर सकते हैं आसानी से। दूसरा सवाल देख लेते हैं कैसे। इसी सवाल में उसने कहा कि साधारण ब्याज किसी वार्षिक दर पर दी गई राशि 3 वर्षों में, ये यहाँ से समय बदल दिया बस, 3 वर्षों में अपने की 5/4 गुना हो जाती है, 5/4 गुना हो जाती है। अब 5/4 गुना हो गई, यहाँ से सीधा दर का सूत्र लगाए, दर पूछ रहा है तो 5/4 गुना यानी कि एक ब्याज और 5 का 4 गुना, 4 था वो 4 से 5 हो गया तो यानी कि 1 बढ़ गया, तो बढ़ेगा तो ब्याज ही। अब पैसा ऐसी चीज तो है नहीं जो रखा रखा बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ब्याज। तो 4 था वो, उस पर दर लगी और वो 5 हो गया यानी कि 1 बढ़ गया दर लगने से, तो 1 बढ़ गया तो 1 ब्याज हो गया। गुणा में पड़ेगा 100 और बटे में मूलधन और गुणा समय। मूलधन कितना है 4, इसको यहाँ से हम काट सकते हैं कितनी बार 25 बार, और R बराबर कितने होगी 25/3, 3 से इसको आप आसानी से काट सकते हैं। 3 8 24, कितना बचेगा 1 पॉइंट लगा देंगे 10 हुए, 3 से काटेंगे 3 3 9, फिर 1 बचेगा तो ये जाता चला जाएगा 3 3 9 कितने %, ठीक है 8 से ही 3 3 यानी कि 33%। इस टाइप के क्वेश्चन आप इतनी आसानी से कर सकते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैं आपके यहाँ से बताता हूँ। अगले क्वेश्चन में क्या है, कोई धन साधन ब्याज की दर पर, कोई धन साधन ब्याज की दर पर 3 वर्षों में अपने का 3/, अपने का कोई धन साधन ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्षों में उस कि कोई धन साधन ब्याज की दर पर 3 वर्षों में उस धन का ब्याज मूलधन का
उस धन का सदन ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। तो ब्याज की दर, ब्याज की, अब सवाल में हाँ थोड़ा सा जो ये इस टाइप का दिया होता है ना, इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्या है, उसने कहा कि 3 वर्षों में वह धन ब्याज का, उस धन का जो ब्याज है वो मूलधन का 3/5, यानी कि जो ब्याज है, ब्याज वो मूलधन का कितना होगा, 3/5। अब ध्यान से देखो, ये इसके बटे में आ जाएगा, ब्याज बटे मूलधन बराबर कितना हुआ, 3/5। अब देखो दिखाई दिया ना यहाँ से, तो ये तो मूलधन हुआ और ये ब्याज हुआ, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली ये मूलधन हो जाएगा, ये ब्याज और समय दिया है, तो यहाँ से आपको करना क्या है, 3/5 में की बाद उस धन का जो ब्याज है वो मूलधन का 3/5। लैंग्वेज थोड़ा सा ध्यान रखना है, लैंग्वेज से देखना है, ठीक है। तो ये ब्याज हुआ ऐसा ही, और ये हो गया आपका ई। समय में दिया है 3 ईयर, हमें निकालने गया है दर, आर बराबर वही बताया था, ऊपर 100 गुणा ब्याज बटे में बाकी जो दिया हुआ है 100 और गुणा ब्याज, ब्याज कितना आया 5 से, ये सॉरी 3, और बटे में कितना है मूलधन 5, और समय कितना है 3, 3 से 3 कटेगा, 5 से कट जाएगा 20 बार, तो 20% की यहाँ से आ जाएगी आपकी दर, ठीक है। इस टाइप के सवाल इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और अलग एक टाइप का है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये है किसी धन का साधन ब्याज उस धन का, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का, किसी धन का साधन ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है, 4/25 हो जाता है। और ये यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, तो यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर तो ब्याज की दर क्या है, तो ब्याज की दर, ब्याज की, मतलब जो ब्याज इसमें दिया है ना, ये उस धन का 4/25 हो जाता है, और वर्षों की संख्या और दर की संख्या इसमें बराबर है, वर्षों की संख्या और दर की संख्या क्या है इसमें बराबर। तो इसमें आपको दर निकालनी है, और दर निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका मैं इसमें बता रहा हूँ आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल, जिसमें टाइप दिया होगा वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है। अगर इसका मैं बेसिक करूँगा तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसका थोड़ा तो शॉर्ट तरीका बता दूँ कैसे करूँ। जो ये संख्या दी हुई है इसे आपको रूट में लेना है 4/25 और मल्टीप्लाई कर देनी है 100, बस। ये 400, ये 25, 400 कितने का 20 का, और 25 कितने का 5 का, और घुमा 5 से काट देंगे 5, 5 और 20, 4% यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक टाइप और बताता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन अगला टाइप है इसका, जब ब्याज में अंतर दिया हो, यानी कि दो ब्याज दो समय दिए होंगे, दो ब्याज और ब्याज में अंतर दिया होगा कि ना, दो ब्याज दो समय का जो ब्याज दिया है उनका अंतर इतना है। इसलिए को सवाल क्यों दिया है, कोई धन किसी धन में के 7 वर्षों 10 वर्षों के साधन ब्याज का अंतर, किसी धन के 7 वर्षों और 10 वर्षों का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, 5% वार्षिक, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन
याद कीजिए। अब इस सवाल को किस तरीके से करेंगे? शॉर्ट तरीके से क्या करेंगे इसका? इसमें देखो ये दिया है इसमें 7 वर्ष है और 10 वर्ष है और दोनों का जो ब्याज का दर है 150 है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए और दर कितनी लगी है? 5% वार्षिक। ठीक है, दर कितनी लगी? 5% वार्षिक। 7 वर्ष का ब्याज दिया और 10 वर्षों का ब्याज जो आया होगा उन दोनों का अंतर कितना है? 150 रुपये। तो इनका अंतर लेने कितना आया? 2 वर्ष। अब जो दर लगी हुई है वो कितनी लगी हुई है? अच्छा 2 3 आया, चलो कोई बात नहीं, एकदम मिस्टेक हो जा थोड़ी बहुत। 3 आया। अब ध्यान से देखिए इसने कहा कि जो दर है वो वार्षिक लगेगी, 1 वर्ष में 5% लग रही है, तो इसमें अंतर कितना है वर्ष का? 3। तो 1 वर्ष में जब 5% लगी होगी तो 3 वर्ष में 15% दर लगी होगी। 15% दर बढ़ने से ही ब्याज बढ़ गया 150 रुपये। यानी कि इसमें अगर हम प्रतिशत की गुणा करते 5% की इसमें गुणा करते तो ये 15% कितने के बराबर होगा? 150। 1% कितने के बराबर होगा? 10 के। और वो जो हमारा मूलधन है वो पूरा 100% है, तो 100% कितना होगा? 1000 रुपये। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से इस टाइप का सवाल जब ब्याज में अंतर दिया हो तो कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। यू नो, तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही सिखा पाऊंगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में इससे ज़्यादा और इससे बड़ी कुछ वीडियो थोड़ी सी डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वही से वीडियो को जो है थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। चैनल जो है काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, तो इसे थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए।